इस्लाम में कुरान पाक की कितनी अहमियत है, इस बात से दुनिया का हर मुस्लिम शख्स वाकिफ है। आज हम आपको बताएंगे कुरान के कुछ गणितीय चमत्कारी तथ्यों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपने कभी कुरान पढ़ते वक्त गौर फरमाया है कि कुरान में कुछ खास गणितीय चमत्कार छिपे हैं? क्या आप जानते हैं कि कुरान के लफ्जों में छिपे हैं कई चमत्कारी चीजें? अगर हम कुरान के किसी खास लफ्ज की गिनती करें कि ये लफ्ज कितनी बार आया है, तो हम जान पाएंगे कुरान के चमत्कारी तथ्यों के बारे में। मिसाल के तौर पर अगर हम सजा लफ्ज की बात करें तो सजा लफ्ज का जिक्र कुरान शरीफ में 117 बार जिक्र किया गया है, जबकि माफी लफ्ज का जिक्र 234 बार किया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर 117 को 2 से गुना करें, यानी 117 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 234 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सजा से ज्यादा तवज्जो माफी को दी गई है। अल्लाह ने कुरान पाक में सजा के लिए मना फरमाया है और लोगों को गलती करने पर माफ करने का हुक्म दिया है, और हर मुस्लिम को कुरान में बताई गई बातों पर अमल करना चाहिए। इसी तरह फरमाया लफ्ज का कुरान में 332 बार जिक्र किया है। आपने फरमाया का जिक्र भी 332 बार ही किया गया है। दुनिया और आखिरत लफ्ज का जिक्र 115 बार ही किया गया है। इसी तरह शैतान और फरिश्तों का जिक्र 88 बार किया गया है, यानी दोनों का जिक्र 88 बार ही किया गया है, ये बराबर है। कुरान में जन्नत और जहन्नुम का बराबर जिक्र किया गया है, यानी दोनों का जिक्र 87 बार किया गया है। अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म फरमाया है, जो कि गरीबों को दिया जाता है। इस लफ्ज का जिक्र 32 बार किया गया है। इसी तरह बरकत लफ्ज का जिक्र भी 32 बार ही किया गया है, यानी अल्लाह ने फरमाया कि हम जितनी ज्यादा गरीबों की मदद करेंगे उतनी ज्यादा ही बरकत हमारे घरों में होगी। इसी तरह कुरान शरीफ में सर्दी और गर्मी का भी बराबरी का ही जिक्र किया गया है, यानी दोनों का जिक्र 5-5 बार ही किया गया है। अमीरी लफ्ज का जिक्र 26 मरतबा किया गया है, जबकि गरीबी लफ्ज का जिक्र 13 बार किया गया है, यानी इसका आधा। इसका मतलब ये है कि दुनिया में अमीरों की तादाद ज्यादा है और गरीबों की तादाद कम है। मर्द और औरत का जिक्र 23 मरतबा किया गया है। मर्द का और औरत का बराबरी का हक है। अगर हम इंसानों के क्रोमोसोम की बात करें, जो कि 46 होता है, यानी 23 क्रोमोसोम पिता से आते हैं और 23 क्रोमोसोम ही माँ से आते हैं। जमीन का जिक्र 13 बार किया गया है, जबकि समुद्र का जिक्र 32 बार किया गया है। अगर हम 13 और 32 को जोड़ें, यानी 13 में 32 ऐड करें तो हमें 45 मिलेगा। अब इस 45 को 13 से भाग करने पर, यानी 13 से डिवाइड करने पर ये मिलेगा कुछ 28.8%। और अब हम 45 को 32 से भाग करने पर हमें मिलेगा 71.1%। चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया की कुल जमीन 28.8% है और बाकी का 71.1% समुद्र यानी पानी है। इन चमत्कारी तथ्यों से पता चलता है कि दुनिया की हर एक चीज अल्लाह की बनाई हुई है और कुरान में दुनिया की हर एक चीज का जिक्र किया गया है। इन बातों का दावा साइंटिस्ट ने अब किया है, जबकि कुरान में इन चीजों का जिक्र हजारों साल पहले से है। अरब देशों और मिडिल ईस्ट संबंधित ताज़ा खबरें पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।